हेलो एवरीवन, दिस इज रूपम गुप्ता फ्रॉम हार्डलाइन इंस्टीट्यूट गुरदासपुर। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ आपका, 60% of a number, 60% of a number is equal to 3/4 of another number। आपने रेशियो किसकी निकालनी है, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। बच्चे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 60% की हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 of x is equal to 3/4 of y। इक्वल टू का साइन है, 3 के साथ 3 की कटिंग हो जाएगी। रेशियो किसकी निकालनी है, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, x/y। ये क्या हो जाएगा आपके पास 5/4। ये क्या हो जाएगा 5/4। इसको आप ऐसे भी देख लेते थे इस क्वेश्चन को। देखो, अगर आपके पास कभी भी ऐसी कंडीशन हो, इफ a is 50%, if 50% of a is equal to 75% of b, फाइंड क्या करना आपको, a रेशो b। देखो, a ओवर b की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, a ओवर b की आएगी 75/50। परसेंटेज के साथ परसेंटेज कैंसल हो जाएगा, 25 3 का 75, 25 2 का 50। रेशियो क्या आएगी 3/2। जब भी आपको ऐसी कंडीशन हो, इफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b इक्वल टू अनदर नंबर इनटू b, तो आपने, इसका मतलब क्या बच्चे, ये वाला जो नंबर है वो यहां मूव हो जाएगा और ये वाला नंबर कहां चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। तो आपने ये जो स्टेप्स नहीं करने, डायरेक्ट देखना है, a रेशो b क्या बन जाएगा 75/50, 3/2। इसी तरह इस क्वेश्चन को क्या था, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, 3/4 रेशियो 3/5। 3 के साथ 3 कैंसल, 5/4 क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि ये स्टेप्स करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन क्या होगी, इफ a is 50% of a is equal to 75% of b, रेशियो क्या निकालनी है, a रेशियो b। एक को देखो, अगर आपके पास 5/2 रेशियो 3/2 है, तो दोनों की रेशियो कैसे निकालते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10, रेशियो 2 × 3 6। रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास 10/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय ए नंबर 3/4 instead of 4/3, find the error in calculation। मल्टीप्लाई किसके साथ कर गया, 3/4 को, नंबर को मल्टीप्लाई कर गया 3/4 के साथ, जबकि करना किसके साथ था, 4/3 के साथ। रेशियो आ गई, तो डायरेक्ट कैसे करोगे, 4/3 रेशियो 3/4। मैंने बताया था रेशियो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, 4 4 का 16, 3 3 का 9। डिफरेंस कितने का बच्चे, 7/16। 7/16 मल्टीप्लाई बाय 100, एरर इन परसेंटेज निकालनी है। 1/16 की रेशियो क्या है, 6, 1/4। तो 7/16 क्या हो जाएगी, 6 × 7 42, 7/4। फ्रैक्शन को तोड़ोगे, 4 1 का 4, 3/4, 42 और 1 कितना आ जाएगा 43, 3/4%। कितना एरर है,
43, 3/4%. Next question. Ram and Hari wrote an entrance exams to join MCA program. Ram obtained 8 marks more than Hari, and his marks is 52% of the sum of their marks. What marks obtained by Ram and Hari? क्वेश्चन में डाटा आपको क्या दे रखा बच्चे? राम और कौन है? हरि. राम obtained 8 marks more than Hari. राम ने हरि से 8 मार्क्स ज्यादा लिए. अगर हरि ने x लिए होंगे तो राम ने कितने लिए होंगे? x + 8. और साथ में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एंड हिज मार्क्स इज 52% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स. मतलब राम के मार्क्स इज इक्वल टू 52% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स. इन दोनों को सम है तो x + x कितना आ जाएगा बच्चे? 2x + 8. ये आपको कंडीशन दे रखी हुई है क्वेश्चन में. सॉल्व करो. 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/25. तो 52% की कितनी हो जाएगी? कितना जा रहा है? 13/25. यानी कि x + 8 इज इक्वल टू 13/25 इंटू 2x + 8. सॉल्व करो. क्रॉस मल्टीप्लाई. 25x + 25 इंटू 8 कितना बनेगा? 200 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 कितना बन जाएगा बच्चे? 26x. 13 इंटू 8 कितना बन जाएगा? 104. क्या करोगे? 25 को इधर ले जाओ. 26x - 25x और 200 - 104. x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चे? 96. निकालना क्या है आपने? What marks obtained by Ram and Hari. x की वैल्यू क्या है बच्चे? 96. तो हरि के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 96. और राम के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 96 + 8 यानी कि कितने बन जाएंगे? 104. ये तो था आपका बेसिक कैलकुलेशन मेथड. इस क्वेश्चन को आप इस तरीके भी देख सकते थे. राम एंड हरि wrote an entrance exams to join MCA program. Ram obtained 8 marks more than Hari and his marks is 52% of the sum of their marks. किसके मार्क्स? राम के. किसके मार्क्स? राम के. तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%. तो अगर राम के मार्क्स 52% है तो हरि के कितने हो जाएंगे बच्चे? 48%. सॉरी, हरि के कितने हो जाएंगे बच्चे? 48%. कितने का डिफरेंस है? 4 का. लेकिन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 8 का. 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 8. 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चे? 2. तो राम के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 52 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 104. और हरि के कितने मार्क्स हो जाएंगे बच्चे? 48 इंटू 2, 96. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 candidates, the candidates getting 60% of votes polled is elected by 14,000 votes. Find the number of votes obtained by the winning candidate. 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ. जो बंदा विनर था उसने कितने वोट्स लिए? 60% ऑफ वोट्स लिए और वो इलेक्शन को जीत गया. कितनी वोट से जीत गया? 14,000 वोट से. आपको क्वेश्चन में बताना है
कि टोटल उसको कितनी वोट्स पड़ी। इसको ऐसे करेंगे, कोई भी चीज क्या होती है 100%, तो 100% थी। दो कैंडिडेट में इलेक्शन हुआ, एक विनर और एक क्या हुआ, लूजर। जो विनर था वो कितने परसेंट वोट लिए है उसने, 60%। अगर विनर ने 100 में से 60% वोट ली है तो लूजर को कितनी मिली होगी बच्चे, 40%। जो विनर था वो कितने वोट से इलेक्ट हुआ है, 14,000 वोट से, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20%। यानी कि बेटा 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 14,000। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 14,000 डिवाइडेड बाय 20। जीरो के साथ जीरो की कटिंग, 2 7 का 14 कितनी आ जाएगी, 700। निकालना क्या है आपका, नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। विनिंग को कितनी बनी थी, 60 वोट, 60%। 60 इंटू 700 मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 7 कितना होता है, 42,000 वोट उसको पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% of voter in an election did not cast their votes. The winner obtained 48% of votes is elected by 1100 votes. Find total number of votes polled. क्या कह रहा है क्वेश्चन का डाटा कि 8% वोट डाली ली वोटर्स ने, यानी कि टोटल कितनी वोट्स थी, 100, जिसमें से 8% वोट पड़ी नहीं, तो वोट टोटल कितनी पड़ी होगी, 92। 92 में जो विनर कैंडिडेट है बच्चे, उसको कितनी वोट पड़ी, 48%। तो लूजर को कितनी पड़ी होगी, लूजर को पड़ी होगी 44%। अब जो विनर है वो कितनी वोट से इलेक्ट कर रहा है, 1100 वोट से, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे, 4%। यानी कि 4% की वैल्यू कितनी है, 1100। 1% की कितनी हो जाएगी बच्चे, 1100 डिवाइडेड बाय 4। 4 के साथ डिवाइड करोगे, 4 2 का 8, 4 7 का 28, 2 कैरी, 4 5 का 20। 1% की वैल्यू कितनी है, 275। निकालना क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कितनी वोट्स थी, 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 275 के साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27500। नेक्स्ट क्वेश्चन, population of village is 67600. It has been increased annually at the rate of 4%. Find what was the population after 2 years ago. Population आपको किसकी निकालनी है, 2 साल पहले की। हर साल पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है, 4% रेट से। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/25। आपने कैसे करना है क्वेश्चन को, इनिशियल फाइनल, कितने साल बढ़ रही है कंटिन्यूस, 2 ईयर। इनिशियली पॉपुलेशन कितनी थी, 25 का 4% क्या होता है, 1, तो फाइनल में कितनी बन गई, 26 फर्स्ट ईयर। सिमिलर बच्चे सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, 25 से बढ़ के कितनी होगी, 26, 2 साल। अगर 3 साल होते तो ऐसे ही 3 साल कर देने थे। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। अब क्वेश्चन में आपको डाटा क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन,
ये इनिशियल थी और ये फाइनल है, फाइनल मतलब आज। प्रेजेंट पॉपुलेशन 676 नहीं है, कितनी दी हुई है 67600। इससे कितने गुना जा रहा है बच्चे 100 गुना। तो निकालनी क्या आपको, व्हाट वाज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर अगो, 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है। तो आपने क्या करना है 625 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, और आपकी पॉपुलेशन कितनी आएगी 62500।